एक दूर दराज के खूबसूरत गांव में एक छोटी सी लड़की आयरा रहती थी। आयरा बहुत होशियार और मेहनती थी। उसके गांव के फर्स्ट में एक पुराना दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई है। बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस दरख्त की हिफाजत करेगा उसे एक इनाम मिलेगा। एक दिन आयरा ने देखा कि कुछ बच्चे दरख्त की शाखें तोड़ रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आयरा ने फौरन उन्हें रोका और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये दरख्त हमारे गांव की रौनक है। बच्चे हंस पड़े और चले गए, लेकिन आयरा ने दरख्त के अर्द गिर्द सफाई की और उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद आयरा ने ख्वाब में देखा कि दरख्त उससे बात कर रहा है। दरख्त ने कहा, तुमने मेरी हिफाजत की है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। कल सुबह मेरे नीचे देखना। अगली सुबह जब आयरा दरख्त के पास पहुंची तो उसने वहां एक चमकदार ताज देखा। ताज पर खूबसूरत जवाहरात जड़े हुए थे। आयरा ने हैरत से ताज उठाया और अपने सर पर रख लिया। ताज पहनते ही उसे अजीब सी ताकत महसूस हुई। वो दरख्त की जबान समझने लगी, परिंदों की बोली बोलने लगी और फितरत के तमाम अनासिर उसके दोस्त बन गए। गांव वाले जब आयरा को ताज पहने देखते तो हैरान रह जाते। कुछ लोग खुश होते तो कुछ हसद करने लगते। एक दिन गांव के एक लालची शख्स ने आयरा से ताज छीन लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताज को हाथ लगाया, ताज की चमक खत्म हो गई और वो भारी हो गया। लालची शख्स ताज उठा ना सका और शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। आयरा ने समझ लिया कि यह ताज सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही पहन सकता है। उसने ताज की ताकत का इस्तेमाल गांव की बेहतरी के लिए करना शुरू कर दिया। वो बीमारों को शफा देने लगी, खशक होती फसलों को पानी देने लगी और जंगली जानवरों को गांव वालों से दोस्ती करवाने लगी। एक दिन गांव पर एक बड़ा तूफान आया। दरख्त टूट रहे थे, घरों को नुकसान पहुंच रहा था। आयरा ने ताज पहना और दरख्त से मदद मांगी। दरख्त ने अपनी शाखें फैला दें और गांव को महफूज कर लिया। तूफान खत्म हुआ तो गांव वालों ने आयरा का शुक्रिया अदा किया और उसे गांव की रहनुमा तस्लीम कर लिया। आयरा ने कभी भी ताज की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करती रही, इसीलिए गांव वाले उसे आयरा रानी कहकर पुकारने लगे। इख्तिताम, आयरा का ताज सिर्फ एक ज़ेवर नहीं था, बल्कि उसकी नेकी और हिम्मत की अलामत था। उसका ये सबक था कि सच्ची ताकत नेक नीति और दूसरों की मदद में होती है।